ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਜਾਰੀ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚਾਲੇ गंभीर इल्जाम लगे ने। शशि थरूर गुट ने गड़बड़ी का इल्जाम लगाया। थरूर के मुख्य चोण एजेंट सलमान सोज ने शिकायत की है। चोण इंचार्ज मधुसूदन मिस्त्री नूं यह पत्र लिखा है और मल्लिकार्जुन खड़गे ते शशि थरूर दे विचाले दस दी कि मुकाबला है और यूपी के समेत कई राज्यों दे विच वोटिंग तो पहला ते बाद दे विच गड़बड़ी हुई है, इल्जाम लगाए जा रहे हैं। दस दईए कि 4 बजे तक करीब संभवता मनी जा रही है कि ये नतीजे जिहड़े ने वो आ जाएंगे और दोवां दे विचाले मुकाबला है। पर उस तो पहला ये गंभीर इल्जाम लगे ने और गंभीर इल्जाम जिहड़े ने शशि थरूर दे गुट दे वल्लों लगाए गए ने। रवि सिसोदिया ने साडे नाल सीधे चलदे हां गलबात दे लई। रवि, क्या कुछ हाले की जानकारी? देखिए, काउंटिंग अभी चल रही है इस वक्त। जो कांग्रेस मुख्यालय में काउंटिंग सेंटर बनाया गया है, इसके अंदर यहाँ काउंटिंग चल रही है। करीब 10:30 बजे काउंटिंग चल रही है। वहीं दूसरी तरफ शशि थरूर के जो पोलिंग एजेंट है सलमान सोज, उनके तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई थी। मधुसूदन मिस्त्री जो कि कांग्रेस के चुनाव प्राधिकरण के चेयरमैन ने, उनको चिट्ठी लिखी गई थी और कहा गया था कई अनियमितताएं बरती गई हैं। उन्होंने चिट्ठी में अपनी 4 पन्नों की चिट्ठी लिखी थी। उसमें कहा गया था कि जो पोलिंग जब एजेंट हुए थे, जब बोथ वोटिंग हुई थी और जो डब्बे थे उनको पूरी तरह सील नहीं किया गया था। अनऑथराइज पर्सन थे जो वोटिंग के दौरान वहाँ मौजूद थे। तो इस तरह के तमाम आरोप लगाए गए। हालांकि जब सलमान सोज से कैमरे के सामने बातचीत हुई थी तो उन्होंने इस बात को लेकर इनकार किया था और ये कहा था कि जो शिकायत की गई वो आपको मैं बता नहीं सकता हूं, लेकिन कुछ चीज़ें थी जिनको लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई थी। जहां तक चुनाव की बात करें, चुनाव के नतीजे आने में करीब 4 बजे तक का समय लग सकता है, क्योंकि 10 बजे से लेकर 4 बजे तक काउंटिंग होने वाली है। अभी काउंटिंग शुरू हो चुकी है और दोनों की तरफ से, चाहे शशि थरूर की बात करें, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, दोनों के जो नुमाइंदे हैं, जो पोलिंग एजेंट है, वो अंदर बैठे हुए हैं और अंदर इसी के अंदर वोटिंग जो वोटों की गिनती है वो चल रही है। और ये माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में जो रुझान है, कुछ देर में जो रुझान है वो आ सकते हैं। और जो टाइमिंग दी गई थी 10 से 4 की टाइमिंग थी और ये मानकर चला जा रहा है कि अगले 1 से 2 घंटे में जो शुरुआती रुझान है वो आने लगेंगे। जी रवि, आप बता रहे कि किस तरह के इल्जाम जो हैं वो लगाए गए हैं, लेकिन इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे की बात की जाए तो उनके एजेंट का क्या कुछ कहना है, या फिर उस धड़े की बात की जाए तो क्या कुछ कहा जा रहा है? हालांकि वो लगातार दावा ठोक रहे हैं कि हम ही जीतेंगे, हमारी जीत पूरी तरह से तय है, लोकतांत्रिक तरीके से ये वोटिंग हुई है। लगातार दावा जो है कांग्रेस गांधी परिवार का भी किया जा रहा है, उनकी ओर से भी किया जा रहा है। तो अभी के इल्जामों को हम किस तरह से देख सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, पिछली बार भी जब शशि थरूर की तरफ से इल्जाम लगाया गया था तो उस दौरान मधुसूदन मिस्त्री ने साफ तौर पे कहा था कि अंदरूनी मामला, इसको हम देख रहे हैं और निपटा लेंगे। आज की बात करें तो ये इस मामले को लेकर अभी तक फिलहाल मधुसूदन मिस्त्री की तरफ से कोई बयान नहीं आया, क्योंकि वो काउंटिंग अंदर चल रही है, तो ऐसे में काउंटिंग में व्यस्त है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप की अगर बात करें तो दोनों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे गुट की तरफ से एक भी आरोप नहीं लगाए गए थे, शशि थरूर गुट की तरफ से आरोप लगाए गए थे। जहाँ तक नतीजों की बात करें, मुकाबले को अगर आप देखें तो 2 दिनों पहले जिस तरह से वोटिंग हुई है उस दौरान साफ तौर पे दिख रहा था कि कई ऐसे राज्य थे जहां पे शशि थरूर को पोलिंग एजेंट नहीं मिल रहे थे। तो ऐसे में मुकाबला को कड़ा नहीं माना जा रहा। लेकिन जो आरोप लगाए गए, जिसमें ये कहा गया है कि कई ऐसे बैलेट बॉक्स थे जिनको सील नहीं किया गया था, कई ऐसे अनऑथराइज लोग थे जब वोटिंग के दौरान वहाँ मौजूद थे, कई ऐसे लोगों की वोटिंग हुई थी जो उस दौरान प्रदेश में मौजूद नहीं थे। तो इस तरह के आरोप शशि थरूर की कैंप की तरफ से लगाए गए। हालांकि सभी आरोपों का जवाब मधुसूदन मिस्त्री देंगे। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो शशि थरूर के मल्लिकार्जुन खड़गे की टीम की तरफ से किसी भी तरह कोई आरोप नहीं लगाया गया था। उनके तरफ से ये आश्वस्त लेकर चल रहे हैं कि चुनाव में उनकी जीत होगी, इसलिए उनकी तरफ से कोई आरोप नहीं लगाए गए थे। और अभी की अगर बात करें तो माना जा रहा है कि अगले 1 से 2 घंटे में जो चुनाव के नतीजे और रुझान है वो सामने आ जाएंगे। जी ठीक है रवि, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, शुक्रिया। तो सीधे तौर पर जो बड़े इल्जाम लगाए गए हैं, हालांकि सीधे तौर पर जेकर इस वेले की गल करिए तो खड़गे गुट है जो लगातार दावा किया जा रहा है, मजबूत भी मन्निया जा रहा है। जेकर पलड़े की गल की जाए तो खड़गे का जो पलड़ा है, उस गुट का जो पलड़ा है सीधे तौर पर भारी नजर आ रहा है। और जेकर वो प्रधान बनते हैं तो वो दूजे दलित प्रधान होंगे कांग्रेस के जो बननगे। और इस तो पहला जेकर वोटां की गल करिए तो 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ वोटिंग हुई सी, यानी कि लंबे समय बाद ये वोटिंग हो रही है और गैर गांधी परिवार तो बहुत लंबे समय बाद कोई प्रधान जो है बनन जा रहा है। शशि थरूर लगातार दावा कर रहे हैं और दूसरे पासे खड़गे लगातार दावा कर रहे हैं कि जित होएगी और हुण देखना होएगा, क्योंकि 4 बजे के करीब दस्या जा रहा है कि वोटिंग जी है लगभग पूरी तरह दे नाल गिनती जी है मुकम्मल हो जाएगी और उस तो बाद ऐलान होगा। पर उसके विचकार ये जो इल्जामात लगाए गए ने
ਉਹ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੋ ਹੈ ਸੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਕਸਿਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ VOTING ਹੋਈ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।